हम क्या देशद्रोही है? 1 महीने से हमें भेड़ बकरियों जैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली से। देखिए, हम सरकार को यही कहना चाहेंगे, आपकी वजह से हम नहीं, हमारी वजह से आप हो। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु की मांग भी रखी है, तभी उनका भी कोई जवाब नहीं आया। हमें जॉब दे दीजिए सर, एक जॉब तो मांग रहे हैं आपसे, हक मांग रहे हैं। खुद पट पे भी बैठने की जगह नहीं है हमें। जब भी कोई 2 मिनट के लिए बैठ जाती, पुलिस वाला आके बोलती है कि यहाँ से हटो, चौबल सारा लगी है। हमारे पीछे ही सर उस टाइम पे सर लेडीज कांस्टेबल एक भी नहीं थी, सब जेंट्स पुलिस थे। उन्होंने सर हमें गाड़ी में धक्के मार के भेजा है। मैं थी सर, लेडीज कांस्टेबल कोई नहीं था? नहीं सर, एक भी नहीं थी। उनको राजेंद्र नगर में पुलिस स्टेशन ले गया था और वहाँ पे हम लोग को रखा गया था रात भर। कहाँ रहते हैं लोग दिल्ली में? कहीं पर भी रहते हैं, अभी तो गुरुद्वार में रहते थे, अभी वहाँ से भी निकाला गया। चुनाव की बात आती है ना, लाखों करोड़ों की जॉब निकलने की बात करते हैं, फिलहाल एक भी होती नहीं। 2018 से हर स्टेट में एक जॉब नहीं निकली है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। हूं आपके साथ पारितोष मल। आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है स्टूडेंट वांट्स जॉब। पिछले कई महीनों से लगातार ऐसे ही ट्रेंड कर रहा है जॉब दो, मोदी रोजगार दो, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। और इसी कड़ी में एसएससी जेडी के छात्र जो 2018 में भर्ती आई थी, एसएससी जेडी की जो भर्ती आई थी, वो कैंडिडेट जो पास हो चुके हैं, एग्जाम भी पास कर चुके हैं, दौड़ भी पास कर चुके हैं, मेडिकल भी पास कर चुके हैं, लेकिन 2021 हो गया, लेकिन अभी तक उनकी जो भर्ती निकली थी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला, पास होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिला। और पिछले लगभग महीने दिन से ये जंतर मंतर पर और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता इनकी जवाब नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन छात्रों की मन की बात नहीं सुन रहे हैं। ये बेचारे अलग अलग देश के अलग अलग प्रांत से आइए, जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति गुप्ता। कहाँ से आई हैं आप? यूपी से, बलिया। उत्तर प्रदेश, बरेली। बलिया। आप लोग काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर। सरकार ने कुछ कहा, कोई जवाब? उनका कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें यहाँ पे। या तो जो हमारे नरेंद्र मोदी है, ये गूंगे बहरे बनने का नाटक कर रहे हैं या क्या? अगर कोई बहरा भी होता है तो उसको इशारे से समझाया जाता है तो समझ जाता है, लेकिन हम लोग यही नहीं कहेंगे या तो गूंगे हो गए, बहरे हो गए, सब हो गए हैं। जो हमारी बातों को उनको नहीं सुन रहे हैं। एक दिन आपका वीडियो भी मैंने देखा था, पुलिस वगैरह बस में आपको ले जा रही थी। सबको ले गया था वहाँ पे। हम उनको राजेंद्र नगर में पुलिस स्टेशन ले गया था और वहाँ पे हम लोग को रखा गया था रात भर। कितने घंटे तक? तब भी 5-6 घंटे तक। 5-6 घंटे तक मतलब जेल में रखा गया? हाँ, थाने पे? हाँ। उसके बाद क्या कह के छोड़ा गया? कुछ कहा नहीं गया, कहा गया कि आप लोग नियमानुसार प्रोटेक्शन करिए, ऐसा मत करिए कि आप लोग भीड़ लगा कर करिए, नहीं तो आप लोग को 144 वाले धारे लगा कर जेल में कर दिया जाएगा। आपने अपनी बातें रखी वहाँ पर कि ऐसी बात है, मैं ज्वाइनिंग हम लोग रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कितने लोग हो आप टोटल? हम लोग कम से कम 400 लोग हैं। 400 लोग। और 54,000 की जो भर्ती है, कैंडिडेट 54,000? हाँ, 54,000 है। अलग देश के अलग अलग? हाँ, आप लोग सारे एग्जाम पास हो? हाँ, हम लोग सारे चरण को पास कर लिए हैं। मेडिकल? हाँ, केवल हम लोग को लास्ट कट ऑफ में शामिल नहीं किया गया, जहाँ की एडिशनल लिस्ट जारी हुआ था हम लोग का, तो एडिशनल लिस्ट वालों में से कम नंबर वालों को मतलब बुलाया गया था। उन लोगों को बुला लिया गया मेरिट में और हम लोग को बाहर कर दिया गया जो फर्स्ट लिस्ट में जारी हुआ था। फर्स्ट लिस्ट में? हाँ। तो क्या सरकार से क्या मांगेगी? आप लोग को ज्वाइनिंग दे दी है? क्या मांगे? हम लोग तो कितने दिन से केवल एक ही हम लोग रट लगाए हुए हैं कि जितने भी ऑल मेडिकल फील्ड वाले हैं उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। तो कोई सुन रहा है क्या हम लोग की बातें? और एज भी, एज का एज हम लोग का क्या बोलते हैं कि ओवर हो चुका है। ओवर हो चुका? हाँ, फिर भी नई बातें सुनी? नहीं सुने, क्योंकि वो तो उसकी सरकार है ना, मीडिया वाली भी है जो हमारी बातें नहीं आते सुनने के लिए कि हम लोग क्या करें यहाँ। अभी कहाँ आप लोग रह रहे हैं? अभी हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है। कहीं हम लोग रोड पे भी रहते हैं तो पुलिस वाले खेदते हैं, कहीं जाते हैं बैठते हैं, वहाँ से भी तो हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं रोड पे। मोदी सरकार कहती रहती है पकोड़े बेचना भी रोजगार है, तो कितने लोग बेचेंगे? इतने सारे लोग हैं तो सारे लोग पकौड़े बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? खरीदने वाला भी तो कोई होगा ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार बोलती है, उस पर कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं, केवल वो कहने का चीज है, वो सरकार बोलती है और करती कुछ नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं, उनका कहना है कि सरकार गूंगी है, हमारे लिए कुछ नहीं करती है। आइए और लोगों से जानते हैं क्या कुछ कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता है। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कितने दिनों से आप? 1 महीना हो गया सर, 1 महीने की ज्यादा हो गई है। 1 महीने से ज्यादा हो गया। कहाँ रहते हैं लोग दिल्ली में आप?
कहीं पर भी रहते, अभी तो गुरुद्वार में रहते थे, अभी वहाँ से भी निकाला गया हमसे। तो गुरुद्वारे से भी हटा दिया? हाँ सर। क्यों, आखिर क्यों हटा दिए? वहाँ से तो आप पहले क्योंकि पुलिस वाले बोलते हैं कि इन लोगों को रखना नहीं, ऐसे बोलते हैं। और जहाँ जाते हैं वहाँ पुलिस वाले आते हैं हमारे पीछे पीछे, कहीं बैठने भी नहीं देते हमको। हम कहाँ जाएंगे अभी? आप लोग बीजेपी के किसी नेता से संपर्क किए? सब बीजेपी के नेता गए हैं, राष्ट्रपति को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु की मांग भी रखी है, तभी उनका भी कोई जवाब नहीं आया। नहीं, गृह मंत्री के ऑफिस में गए, मिलने के लिए कोई रेडी नहीं होता। और अपने क्षेत्र के नेता से? सब अपने यहाँ के नेता से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि सेंटर की जॉब है, हम कुछ कर नहीं सकते। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं जंतर मंतर पर, अंदर भी पुलिस ने जंतर मंतर तो प्रदर्शन करने का यानी कि ऐलान ही नहीं होता सर, वो तो हमको करने ही नहीं देते प्रदर्शन। आपको क्यों लगता है कि सरकार क्यों नहीं बातें सुन रही है आपके हिसाब से? सरकार तो अंधी बहरी है सर, वो तो गूंगी बहरी हो चुकी है। अभी तो हमारी बात कैसे सुनेंगी? जब वोटिंग का टाइम आता है तब आएंगी। बहुत सारे लोगों का एज भी निकलता जा रहा है। हाँ सर, हम सब ओवर एज हो चुके हैं। हाँ सर। अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो क्या अगला क्या करेंगे आप लोग? मोदी सरकार नहीं मानेंगी तो हम अपना अधिकार लेके रहेंगे सर, चाहे हमारी जान निकले या हम या दिल्ली के सड़कों पर ही मर जाए, लेकिन हम जाएंगे तो अपना अधिकार लेके जाएंगे, नहीं तो ऐसे हटेंगे नहीं। आपका नाम क्या है? काजल यादव, महाराष्ट्र से हूँ सर मैं। महाराष्ट्र से। अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़कियों को जेल में भी। जी सर, ये 3 मार्च की बात है सर। हम सिर्फ मीडिया के सामने आना चाहते थे, हमारी बात सांसद तक पहुंचे, सब लोगों तक जानकारी हो हमारे बारे में कि हम क्या कर रहे हैं 1 महीने से दिल्ली में। हम यही सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मीडिया के सामने जाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस सर हमसे ज्यादा संख्या उनकी थी। तो ऐसा क्यों? हम तो अपने हक के लिए आए थे ना। हमारे पीछे ही सर उस टाइम पे सर लेडीज कांस्टेबल एक भी नहीं थी, सब जेंट्स पुलिस थे। उन्होंने सर हमें गाड़ी में धक्के मार के भेजा है। मैं थी सर, लेडीज कांस्टेबल कोई नहीं था? नहीं सर, एक भी नहीं थी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को हमें वहाँ ले जाया गया, बैठा दिया। अगर 6 बजे तक हम सब बैठे रहे वहाँ पे। फिर क्या बोला गया वहाँ पर? कुछ नहीं, तुम घर पे निकल जाओ। सर हम घर पे क्यों निकले? हम आए किस लिए? हमारे अपनी बातें रखा आप लोगों ने? जी हमने बोला सर, वो बोलते हैं दिल्ली में ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ के हमें वो रूल फॉलो अप क्या होता है, रेगुलेशन क्या है वो बताते। तो हम संविधान में लिखा है सर, हर कोई खुद के हक के लिए लड़ सकता है। हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है हम क्या देशद्रोही है। 1 महीने से हमें भेड़ बकरियों जैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली से। हम क्यों जाए? हमें सभी सारे एग्जाम पास हो, मेडिकल दौड़ सर SSC का जो फॉर्मेट रहता है, एक पैरामीटर होता है, पहले रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल। अगर आपको मेडिकल में पॉइंट मिलता है तो री मेडिकल, मतलब 4 स्टेज होते हैं जो कि हम मतलब क्लियर कर चुके हैं। बावजूद हमें ज्वाइनिंग नहीं है सर। 2019 में क्लियर हो गया? जी सर, 2019 और 20, लेकिन 20 में कोरोना लगा, 1 साल इसमें निकल गया सर। मतलब 4 साल भर्ती प्रक्रिया को लगे सर। 2 साल का ड्यूरेशन होता है जो कि 4 साल में बदल गया। और आप वेट क्यों नहीं कर सकते? 1 साल 2 साल वेट क्यों नहीं? सर नहीं कर सकते, ओवर एज हो चुके हैं। एज लिमिट है 18 से 23 साल। अब ऊपर हम दे ही सकते, मतलब देना ही नहीं सर, हमसे होगा नहीं। परेशान मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं टोटली 1 महीने से। हम सिर्फ सरकार को यही कहना चाहेंगे कि अगर वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल है तो हमें ज्वाइनिंग दीजिए। आप न्यू भर्ती वैकेंसी क्यों निकाल रहे हो? 84,000 तक सर वैकेंसी निकालने वाले अभी 25 मार्च को, तो वो क्यों? सवाल है हमारा सरकार से। सरकार को यही भी कहना चाहेंगे, अगर देखिए सरकार को यही कहना चाहेंगे, आपकी वजह से हम नहीं, हमारी वजह से आप हो। अगर देश को बढ़ाना है तो युवाओं को आगे लाओ, जनरेशन को चेंज करो। आप कर क्या रहे हो? 2 करोड़ की बात करते हो या 54,000 फिलअप कर लो पहले। सर हम बोल के थक चुके हैं। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हमें जॉब दे दीजिए सर। एक जॉब तो मांग रहे हैं आपसे, हक मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम जॉब देते हैं, रोजगार देते हैं। बंगाल में भी उन्होंने चुनाव में बोला है प्रचार में कि हम जॉब देंगे। चुनाव की बात आती है ना, लाखों करोड़ों की जॉब निकलने की बात करते हैं, फिलअप एक भी होती नहीं। 2018 से हर स्टेट में एक जॉब नहीं निकली है सर। हम इतना ग्रेजुएशन करके बैठ चुके हैं, देखिए कहाँ पे सड़कों पे है सर। 1 महीने से सड़कों पे सो रहे हैं, लेकिन अभी तक मदद किसी ने नहीं की। बस लाठीचार्ज भी किया। जी 3 बार हो चुका है सर, 3 बार। लड़कियों को देखते नहीं सर, लड़की आए करके। यहाँ बात होती है महिला सशक्तिकरण की, लड़कियों को दबाया जाता है। कहाँ से रहेगा ये महिला सशक्तिकरण? सिर्फ मदद सर NSUI वालों ने की है और आगे करेंगे, उन्होंने वादा किया है। हम उम्मीद पे है कि हाँ चलो काम हो जाएगा सर। जी अंत में अगर सरकार नहीं सुनती, आपकी बातें नहीं मानती है, तो आप क्या करोगे? देखिए सर, हम कितने भी अस्वस्थ क्यों ना हो जाए, कमजोर क्यों ना पड़े, हमारा हौसला बुलंद है। हम पीछे हटेंगे नहीं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर नहीं। सीधी बात है सर। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुष्मिता है।
होता है? क्यों सरकार आपकी बातें नहीं सुनती है? ये सरकार को क्या बोलूं, ये तो अंधी है, बहरी है, इसे कुछ ना तो कुछ सुनाई देती है ना तो कुछ दिखाई देती है। क्योंकि अगर दिखाई देती है, सुनाई देती है तो हम 1 महीने से सड़क पे हूँ, ये तो कुछ मतलब कि देख के भी अनदेखा कर देती है हम लोग को। हम स्टूडेंट है, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ से भगाते हैं पुलिस बदल। मतलब कि हम लोग SSC GD वालों जो भी कितने कैंडिडेट है, फुटपाथ पे भी बैठने की जगह नहीं है हमें। जब भी कोई 2 मिनट के लिए बैठ जाते, पुलिस वाला आके बोलती है कि यहाँ से हटो, चौबल धारा लगी है। पुलिस वाले भगा देते हैं हम और लाठीचार्ज भी करते हैं। जी, बात बात पे बोलते हैं कि 144 धारा लगी है, यहाँ से निकलो नहीं तो लाठीचार्ज होगी। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आपने सुना कि यहाँ पर जितने भी छात्र हैं सभी 2018 में SSC JD का जो भर्ती आया था वो परीक्षाएं पास कर चुके हैं, एग्जाम भी पास कर चुके हैं, मेडिकल भी पास कर चुके हैं, दौड़ भी निकाल चुके हैं, लेकिन उनकी भर्ती अभी तक उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई, ज्वाइनिंग लेटर उनको नहीं मिला। इसीलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, हर जगह से ये कैंडिडेट आए हुए हैं। इनकी बस यही मांग है कि हमें ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि इनकी एज भी निकल रही है, इनका एज भी ओवर एज होते जा रहा है। अगर इस साल ज्वाइनिंग नहीं हुई तो लगभग 75% जो छात्र जो कैंडिडेट है उनको उनकी एज निकल जाएगी। तो छात्रों की बात, इन लड़कियों की बात सरकार को सुननी चाहिए। अपने सहयोगी सद्दाम के साथ मैं पारित तोस्मल। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।